वो जो गाड़ी है ना मेरी है ना तुम्हारे दूसरे मामा की है, वो गाड़ी है। अबे क्या रिवील करूं? रिवील करो, रिवील करो। मजे की बात तो ये है कि मेरे पास में कोई सीक्रेट ही नहीं है रिवील करने का। हाँ यार, तुमसे क्या छुपाना। वैसे तो तुमको क्या ही बताना है ना, तुम्हें कुछ भी बता दो तुम गांव में जाके बता दोगे यार। हाँ। गिली गिली छू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ भाई गिली गिली छू। कोई बात नहीं, पढ़ाई पे देखते हैं। रिवील कर दूं? पहले तुम ये बताओ, किसी और को बताओगे नहीं। दिस इज ए टॉप केकेपीएनसीसी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे यूट्यूबर भी हैं भैया, है ना। हाँ, उनका वाई ओ यू नहीं है, सिर्फ यू है। वाई ओ तो वो यूट्यूब पे जाके करते यो यो, है ना। यस, पक्का ना। दिस इज ए स्ट्रिक्ट केकेपीएनसीसी। अगर कोई लैपटॉप में स्पीकर्स में आवाज सुन रहा है उनकी धीरे कर लो, कोई हेडफोन ईयरफोन में आवाज सुन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई मोबाइल में देखकर वीडियो चला रहा है आसपास लोग बैठे हैं तो साइड में कहीं पे हो जाओ। वो तुम्हारे पोपू मामा और मैंने मिलकर एक स्पूफ वीडियो बनाई है ना। कुछ नहीं, मैं और वो दोनों अपनी अपनी गाड़ी सर्विस करवाने गए थे, और जब बस फ्री बैठे थे तो वहां पर एक किसी की डिफेंडर डिलीवर हो रही थी, तो हमने सोचा कि यार इस डिफेंडर के साथ एक वीडियो बना ली जाए। तो वहां पर वो जानकार तो थे क्योंकि पहले एक गाड़ी ले चुके हैं, और तो फिर उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि हाँ बना लो अपनी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 2 मिनट में ही वो वीडियो फटाफट शूट कर ली। चलिए, आवाज ही नहीं आई तुम्हें? अबे सीक्रेट खुल खुल के नहीं बताए जाते भाई, चुप के बताए जाते हैं। क्लास में किसी से चीटिंग करता है ऐसे कहता है ओ भाई दिखाना जरा पांचवे का आंसर क्या होगा, चुप के ऐसे। हेलो, हेलो, हाँ दीदी आपको ही कह रहा हूँ। पांचवे का आंसर दिखा दो, मर जाऊंगा, पापा बेल्ट से मारेंगे। फेक नहीं है, सच है भाई। एक तो तुम्हें पता है कोई चीज कन्विंस करना भी बहुत मुश्किल है। तुम्हें क्या लग रहा है किसने ली होगी वो गाड़ी? मैंने तो ली नहीं भाई, ठीक है, अपने पास एक खड़ी है। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि पप्पू मामा ने ली है तो उनको बोल देना ना कि भाई उनकी क्लास हो तो बोले एक बार चाबी दिखाना। हाँ, जिस पे डिफेंडर लिखा हूं। मसाला। मसाला के लिए आर दबाएं। हाँ, चलिए। चलो, तुम्हें वो तुम्हारा आरजे बुआ वाला भी जो डाउट है ना, वो भी दूर कर देता हूं। क्या तुम्हें ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बोलना, यस और नो में, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि राजवंत सर अगर डिफेंडर लेते तो वो इस वीडियो में ना दिखते? क्या ऐसा लगता है? किस एंगल से ये बताओ भाई। कभी देखो, मैं जानता हूं तुमने अपनी जिंदगी में, अभी तुम्हारी उम्र भी नहीं है, गाड़ी नहीं खरीदी होगी, बट ऐसे कोई भी नहीं है कि जैसे मान लो मेरी कोई गाड़ी है और तुम जाकर ले आओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। थोड़ा आईआईटीएन बनने वाले हो, थोड़ा सा लॉजिक से हर जगह सोचा करो, सिर्फ सवाल में नहीं। क्या उनको गाड़ी मिलनी थी और मैं जाकर ले आऊं, उनकी जगह मैं साइन कर दूं उन पेपर्स पे? हमें कोई चाबी क्यों देगा अपनी गाड़ी की भाई? हे भगवान, गजब के लोग हैं यार। मैं तो अब ये कन्विंस करने में लगा हूं कि मैंने नहीं ली है, और पुप्पू मामा ने नहीं ली, मतलब तुम्हारे दूसरे जो मामा है उन्होंने भी नहीं ली है। थोड़ा सा लॉजिकल सोचो। बाकी इमोशनल तो तुम 100% सोच ही रहे हो, थोड़ा सा लॉजिकल सोचोगे तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी। जेमिनाई वेमिनाई कर लो, तुम तो आजकल चैट जीपीटी वाले लड़के हो, तुम ऐसे बता सकते हो।
उस पर लिखकर देख लो कि कोई मेरी जगह किसी ने गाड़ी बुक की है, मतलब किसी ने भी गाड़ी बुक की है, क्या उसकी जगह कोई और जाकर डिलीवरी ले सकता है विदाउट साइनिंग द पेपर्स? यस, उल्लू बनाया आपने। चलिए भाई, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगर तुमने चैट बंद नहीं की तब मैं तुम्हें बताऊं गिफ्ट। जो भी गाड़ियां गिफ्ट की जाती है ना, इधर आ और बताता हूं। एक तो तुम्हें पता नहीं दिमाग भाई साहब, सच में थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो। गिफ्ट जो गाड़ियां की जाती है ना, उसमें उस इंसान को पहले से पता होता है कि उसको ये गाड़ी गिफ्ट की जा रही है, तो वो खुद साइन करता है उन पेपर्स पे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? या फिर कोई ऐसा इंसान बहुत दिलदार होगा कि जिसने खुद के नाम पे गाड़ी निकालकर उसको दे दी। कल को अगर वो कहीं पर ठोके, वो कोई एक्सीडेंट करे, उसकी गाड़ी से कोई हादसा हो, तो मैं फंस जाऊं। या तो वो इतना दिलदार है, जो कि जनरली घरों में होता है कि हाँ, पिताजी के नाम वाली गाड़ी बेटा चला रहा होता है, या बेटे के नाम वाली गाड़ी पिताजी चला रहे होते हैं। ये सिर्फ ब्लड रिलेशन में होता है, गिफ्ट में नहीं होता, दोस्तों में या कहीं कहीं पर भी होता भी होगा, बट इन जनरल नहीं होता है। ठीक है, हाँ। आपने दो क्यों खरीद ली? अरे मैंने नहीं खरीदा। अबे यार भाई साहब, क्या धीरे बोलो। तुम क्या अब इनकम टैक्स का छापा पड़वाओगे क्या भाई? बोले ये दो दो लिए घूम रहा है, इसके घर पे रेड मारो। ठीक है, हाँ। उल्लू पटाया, बड़ा मजा आया आपने। चलो भाई, ऐसे तो तुम सुनोगे नहीं। क्या हो गया, क्या पूछ रहे थे, किसने लिया है? ये देख, कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं फॉर द न्यू डिफेंडर। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द ही सरप्राइज रिवील हो जाएगा कि वो डिफेंडर किसकी है, किसने ली है। तब तक के लिए सरप्राइज में बने रहो। पेट में थोड़ी तुम्हारे गैस होती रहनी चाहिए, है ना? और क्या है? कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स हैं सर। हम आपको 2-3 दिन के लिए अकेला क्या छोड़ते हैं, मतलब क्लास नहीं होती है तो आप कुछ ना कुछ अलग कराते हो। मैंने कहा यार देख, वो एक्चुअली मेरी डिफेंडर है कि नहीं, दैट सरप्राइज विल बी रिवील्ड अराउंड 6:30 टुडे। आरजे बुआ, आरजे बुआ क्या कह रही है? आरजे बुआ, बेटा बुआ तुम्हारी दिलदार तो वैसे है, बट तुम्हारी बुआ के पास इतना कलेजा नहीं है कि वो इतना पैसा खर्च कर सके गाड़ी में। ठीक है, पैसा बहुत है उस आदमी के पास। बहुत पैसा दबाए हुए है भाई, पता नहीं कहां जा रहा है वो पैसा, क्या कर रहा है उस पैसे का। डोंट नो, गॉड्स नो, मतलब गॉड नोज, बट भाई कोई खबर नहीं है। पंकज सर, यस, ये आपने बिल्कुल सही गेस किया। हम्म। और आप सभी लोग कैसे हैं? तो कल वाले दिन जो हमारा क्लास 10th का रिजल्ट सेलिब्रेशन था, वहां पे बहुत सारे टॉपर्स से मुलाकात हुई। मैं भी गया था, आपकी आरजी बुआ भी गई थी। हम सब लोग गए वहां पे, क्लास 10th वाले टॉपर से मिले। उसमें से मैंने पूछा, कुछ कुछ से मेरी बात हो पाई, सबसे तो नहीं हो पाई, वो इवेंट में बिजी थे। तो मैंने पूछा कैसी चल रही भाई अर्जुना की प्रिपरेशन? बोले कि सर क्लास 10th के बाद में जंप तो फील होता है। यस, द जंप इज अनरियल। तो मैंने कहा बैकलॉग वगैरह? बोले हाँ सर, बैकलॉग थोड़ा हो गया है। मतलब आप देख सकते हो, या मतलब इमेजिन कर सकते हो इस सिनेरियो को, कि भाई जो टॉपर है, टॉपर, उनका भी बैकलॉग है, बट वो बैकलॉग को मैनेज कर लेंगे। और प्लीज आप भी कोशिश करें कि अगर कोई बैकलॉग है तो उसको जल्दी से जल्दी मैनेज करें। यस और नो, क्या ये बात क्लियर है? तो बहुत जल्द उन लोगों को मैंने बोला है कि भाई बहुत जल्द अपना बैकलॉग खत्म करके मुख्य धारा से जुड़ जाइए। मुख्य धारा मतलब लाइव क्लासेस से जुड़ जाइए, ताकि आपका कोई बैकलॉग ना हो। फिर मैंने ये भी पूछा कि भाई रेगुलर स्कूल गोइंग हो कि कैसे हो? तो उन्होंने बोला कि सर रेगुलर स्कूल गोइंग ही है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, नो बैकलॉग, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, छोटे छोटे क्लिप्स और शॉर्ट्स आपने देखने स्टार्ट कर दिए होंगे। और मजा आया कल 10th वाले बच्चों से मिलकर, है ना? फिर मैंने बोला कि भाई दिल लगाकर और दिमाग लगाकर तैयारी करते रहना, क्योंकि अब इसी तरीके से आपको जेईई एडवांस में फोड़ना भी है। और वही सारी बातें आपके लिए भी वैलिड है कि प्लीज स्टे फोकस्ड और लगे रहें।
और टॉपर से मैंने ये भी पूछा कि डमी है कि रेगुलर स्कूल गोइंग है, तो बोले सर रेगुलर स्कूल गोइंग ही है, स्कूल हम छोड़ना नहीं चाहते, वहां पे हमारे दोस्त हैं और फिर उससे एक रूटीन नहीं बन पाता, दिन में सारा दिन शरीर में आलस आलस सा चढ़ा रहता है। मैंने कहा ठीक है भाई, वो तुम्हारा कॉल है, ठीक है ना। कोई बैकलॉग नहीं है। अंडर रूट 9 की वैल्यू इस बार मैंने नहीं पूछी, ना ना ना, इस बार कुछ नहीं पूछा। पिछली बार भी मैं थोड़ा गंदा साउंड कर गया ना, है ना, स्टेज पे जाके अंडर रूट 9 की वैल्यू पूछ रहा हूं, टॉपर्स बोल रहे हैं +-3। हे भगवान। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा इस बार, सिर्फ और सिर्फ उनको बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया और मेहनत करने के लिए आशीर्वाद दिया, जो कि आप लोगों के साथ भी हमेशा है। यस और नो? एक्सपी मनी, यस, एक्सपी मनी वाली जो चीज है वो अंडर डिस्कशन है, तो उस पर चल रहा है शायद कि जितने आपके एक्सपी पॉइंट इकट्ठे होंगे उनके कुछ पॉइंट्स को पैसों में कन्वर्ट किया जाएगा, उन पैसों से शायद आप पीडब्ल्यू में कुछ भी चीज खरीद सकते हो, पीडब्ल्यू ऐप पर, पीडब्ल्यू स्टोर पर। अब वो अंडर डिस्कशन है कि भाई कितने पॉइंट्स के कितने रुपए बनेंगे और वो सब, वो अभी चल रहा है। तो जैसे ही होगा आप अपने एक्सपी पॉइंट्स इकट्ठे करते रहिए, जैसे ही होगा वो चीज आपके लिए लाइव कर दी जाएगी, ठीक है। यस और नो? बेबी? अरे कोई बेबी नहीं है भाई, काहे का बेबी। सरप्राइज जो मैं बात कर रहा हूं, सरप्राइज इज अराउंड द डिफेंडर। यस, हाँ, पैसा ही पैसा होगा, चिल्ला चिल्लाकर सबको स्कीमें बता दे भाई, चुपचाप अपने एक्सपी पॉइंट्स इकट्ठे करते रहो। दिस इनिशिएटिव बाय द पीडब्ल्यू इज टेकन फॉर कि आप लोग, ठीक है ना, आप लेक्चर्स देख रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, उससे आपके एक्सपी पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, ताकि आप इस काम को रेगुलरली करते रहें। मोटिवेशन आपका बनाने के लिए, आपको कंसिस्टेंट बनाने के लिए स्टेप उठाया जा रहा है। स्टिल दिस स्टेप इज इन प्रोग्रेस, इस पर अभी डिस्कशन चल रही है, तो जैसे ही होगा आपको बता दिया जाएगा। हाँ, पंकज सर ने ये आपको बात बताया होगा, बिल्कुल सही, शाबाश। अरे हो जाएगा भाई रिवील अपने आप, हो जाएगा रिवील, हो जाएगा रिवील, टेंशन ना लीजिए। 6:30 हो गया है, अभी होगा। गिली 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 गिली। प्रभु सबके लिए सीक्रेट रिवील कर दो। मेरे जाले तो स्पाइडरमैन ले गया क्या? अभी नहीं, नो, पावर्स मेरी छीन गई है। अच्छा ठीक है, मना किया है भगवान ने, जादू ही नहीं हो रहा है भाई मुझसे। हाँ, नहीं हुआ। चलिए, अब आ जाओ इधर। भगवान कह रहे हैं इनकी गीली गीली छू तो बेटा इसी में हो रखी है, तू कहां और गीली गीली छू कर रहा है, मैं कहा। बहुत बढ़िया। हाँ, स्पाइडरमैन लेके गया मेरे जाले। वैसे मैं, तुम तो एक ही जाला फेंका है तुम्हारे पे, ट्रिग्नोमेट्री, तुम उसमें उलझे हुए हो। हे भगवान, बाहर निकालो यार। अबे क्या रिवील करूं? रिवील करो, रिवील करो। मजे की बात तो ये है कि मेरे पास में कोई सीक्रेट ही नहीं है रिवील करने का। एक सेकंड देख लेता हूं, रिवील हो गई है क्या। लेट मी चेक। जैसा कि आपने कमेंट सेक्शन में बताया कि ये गाड़ी किसकी है, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गलत है। तो सर मैं आपको सही मालिक के पास लेके चलता हूँ, इस गाड़ी का मालिक कोई और है। ये मैंने 4 महीने पहले पापा के लिए उन्हें मैंने बताया, और मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था कि सामने उनके सडनली गाड़ी है, तो मैं उन्हें बोलूँ कि ये आपकी, ये तो गाड़ी का शौक ज्यादा है, लेकिन ये गाड़ी डिलीवरी में थोड़ा लेट हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने सही गैस किया है। सरप्राइज इज कि वो जो गाड़ी है ना मेरी है ना तुम्हारे दूसरे मामा की है, वो गाड़ी है सलीम सर की, ठीक है। हाँ,
मुझे लगा कि तू ऐसे गैस कर रहा है, मुझे नहीं पता तू इंस्टाग्राम से होके आ भी गया इतनी देर में। इंस्टाग्राम चलाता है साथ साथ में मैथ्स की क्लास के, बदतमीज। ऐसे समझ में आ नहीं रहा, इंस्टाग्राम के साथ आ जाएगा। ये सलीम सर ने वो गाड़ी ली है बेटा, हम में से किसी ने नहीं ली है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू सलीम सर, है ना। और उन्होंने काफी दिन पहले बुक कर दी थी। फिर उनके घर पे कुछ एक ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया जिसमें उनके फादर की डेथ हो गई। और वो गाड़ी वैसे पहले आ जानी चाहिए थी, है ना। पहले आ जानी चाहिए थी मतलब, बड़ी गाड़ियां बुक करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है। मैं तुम्हें थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ऑल्दो तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। तो वो गाड़ी बुक करते हो तो थोड़ा उसमें डिलीवरी, क्योंकि बाहर विदेश से आती है, तो शायद वो लेट हो गई, पीछे से वो इंसिडेंट हो गया। तो फिर वो जब डिलीवरी मतलब जब वो गाड़ी आ गई, शोरूम वाले ने बोला कि अब ले जाओ, तब सलीम सर यहाँ थे नहीं, ठीक है। फिर मैं और पंकज सर जाकर वो गाड़ी ले आए, क्योंकि हम लोग वहां पे मतलब जाते रहते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने भी गाड़ियां वहीं से ली है, वहां वाले लोग जानते हैं। और डॉक्यूमेंट वाला काम ऑलरेडी पूरा हो रखा था, ठीक है। तो ये कहानी थी, आई होप यू अंडरस्टैंड। हम्म, समझ गए। तो मैंने पूरा तुम्हें सारी सिचुएशन बता दी कि क्या हुआ है और किस वजह से हम लोग लेकर आए हैं, तो इसलिए ज्यादा परेशान या कुछ भी अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मेरे ख्याल से समझदार लोग हो तो तुम जानते हो कि क्या होना है, क्या मतलब कैसे रिएक्ट करना चाहिए। यू आर वेरी मच मैच्योर देन अस। मतलब जब हम लोग तुम्हारी उम्र में थे तब तो इतना समझदारी थी नहीं, बट आई होप यू नो दिस, ठीक है।